नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे R13 के बारे में। होम्योपैथी मेडिसिन है डॉक्टर एक्वेक R13। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कहाँ काम आती है, किन लक्षणों में दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, R13 दी जाती है एनल से संबंधित डिजीज़ में, जैसे पेशेंट को अगर पाइल्स हो यानी बवासीर हो, या फिर हेमोरॉइड्स में दी जाती है। एनल रीजन पर जब मस्से हो जाते हैं तो उसे हेमोरॉइड्स बोलते हैं। इसके अलावा एनल फीसर में दी जाती है, जब गुदा द्वार पर पेशेंट को कट लगने शुरू हो जाते हैं, दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, तो उसको एनल फीसर बोलते हैं। उसमें यह दवाई दी जाती है। ब्लीडिंग में दी जाती है, जब एनल से पेशेंट को पाइल्स में ब्लीडिंग देखने को मिलती हो, खून निकल रहा हो, या किसी और वजह से अगर ऐसा हो रहा हो तो उसको भी ये दवाई कंट्रोल करती है। ये दवाई दी जाती है एनल प्रोलैप्स में, एनल एक्जिमा में, या फिर एनल रीजन पर अगर पेशेंट को एनस पर अगर पेन हो या फिर खुजली देखने को मिलती हो किसी बीमारी में, तो ये दवाई ऐसे में बहुत इफेक्टिव रहती है। गुदा द्वार में होने वाली इन सभी बीमारियों में दवाई दी जाती है, क्योंकि इसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं। पहली दवाई इसमें एसिडम नाइट्रिकम डाली गई है, जिसे नाइट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये दवाई दी जाती है गुदा द्वार में होने वाली खुजली के लिए, या फिर ईचिंग के लिए, या बर्निंग पेन के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। पाइल्स में ये दवाई असरदार तब रहती है जब पेशेंट को स्टूल पास करने के बाद ईचिंग देखने को मिलती हो, पेन होता हो, तो ऐसे में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। अगली दवाई होती है इसमें एस्कुलस। एस्कुलस भी पेशेंट को पाइल्स में दी जाती है, जब पाइल्स में पेशेंट को पेन, ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन साथ में देखने को मिलती हो। ये दवाई कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है। गुदा द्वार पर होने वाले डलनेस में ये दवाई असरदार रहती है, दर्द में बहुत इफेक्टिव रहती है। हेमोरॉइड्स में दी जाती है, या फिर पेशेंट की अगर एनल रीजन पर मस्से देखने को मिलते हो, या फिर वहाँ की जो वेन होती है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती हो और वो बाहर निकल गई हो, पेशेंट को अगर ऐसी कंडीशन में ये दवाई दी जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। एस्कुलस भी इसमें डाली गई है। दवाई इसमें कोलिनसोलिया डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट का पेट भी खराब रहता है, डाइजेशन खराब रहता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, साथ में हेमोरॉइड्स हों, पाइल्स हों, या पेशेंट को एनल रीजन पर ईचिंग या पेन देखने को मिलता हो। इसके अलावा इसमें ग्रेफाइटिस डाली गई है। ये दवाई तब दी जाती है जब कब्ज के कारण पेशेंट को बवासीर हुआ हो। ये दवाई कब्ज को भी ठीक करती है, पाइल्स को भी ठीक करती है, और साथ में उसके कारण होने वाली परेशानियों में बहुत असरदार रहती है। दर्द, पेन और पेशेंट को इचिंग, बर्निंग सेंसेशन में ये दवाई आराम देती है। अगली दवाई इसमें काली कार्ब डाली गई है। दवाई कमर दर्द में दी जाती है, पेशेंट को लोअर बैक में पेन हो, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता हो, पाइल्स में बहुत असरदार रहती है, फ्लैचुलेंस में बहुत असरदार रहती है। पेशेंट को अगर पेट में गैस बनती हो तो उसमें भी ये दवाई दी जाती है। दवाई इसमें लाइकोपोडियम डाली गई है। ये दवाई हेमोरॉइड्स में भी असरदार रहती है, डाइजेशन से संबंधित रोगों में भी असरदार रहती है, एनल प्रोलैप्स में दी जाती है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट का डाइजेशन लंबे टाइम से ख़राब रहता हो, और साथ में पाइल्स जैसी शिकायत हो, हेमोरॉइड्स हो, और पेन, फ्लैचुलेंस जैसी शिकायत भी देखने को मिलती हो। दवाई इसमें सल्फर डाली गई है। दवाई एनल रीजन पर होने वाली इचिंग में दी जाती है, बर्निंग सेंसेशन में दी जाती है, अनहेल्दी स्किन हो, पेशेंट को एक्जिमा देखने को अगर मिलता हो तो उसमें असरदार रहती है। एक्जिमा में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। स्किन डिजीज़ में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, इसकी डोज की बात करें तो अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। खुद से कोई दवाई न खाएं, क्योंकि कई बार ज़रूरत पड़ती है कुछ और दवाइयों की। साथ में लंबे टाइम से अगर क्रोनिक कंडीशन का आपको कॉन्स्टिपेशन है या पाइल्स है तो कुछ और दवाइयों की भी उसमें साथ में ज़रूरत पड़ती है। एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। जो इसकी कॉमन डोज होती है 10 से 15 ड्रॉप्स थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार दी जाती है। साथ में कुछ फ्रेज भी किया जाता है, वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि क्या क्या साथ में सिम्टम्स है, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।